नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। सरकार ने इस बार 2,41,000 करोड़ का बजट पेश किया है। आज विपक्ष बजट को लेकर सरकार से सवाल जवाब करेंगे। इसके अलावा लखन घनघोरिया, जबलपुर और डिंडोरी शहर के गंदे नाले का पानी नर्मदा नदी में मिलने से नदी का जल प्रदूषित होने की ओर नगरीय विकास और आवास विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू होगी। सरकार मौजूदा वित्तीय साल 2020-2021 के समाप्त होने के ठीक 27 दिन पहले सरकार 29,979 करोड़ के 2 सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में पेश करेगी। बजट सत्र के दौरान आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दोनों सप्लीमेंट्री बजट को पेश करेंगे। इसे पारित करने से पहले सदन में वोटिंग भी होगी। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते सरकार वित्तीय साल 2021-2022 का पहला सप्लीमेंट बजट विधानसभा में पारित नहीं करा पाई थी। ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल ने सरकार को खर्चे चलाने के लिए अध्यादेश के माध्यम से मंजूरी दी थी। अब वित्त मंत्री देवड़ा पहले सप्लीमेंट्री के साथ ही दूसरा सप्लीमेंट बजट भी पटल पर रखेंगे, जिसमें अनुमानित राशि 13,208 करोड़ रुपए है, जिसे पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। विधानसभा में आज कांग्रेस के विधायक जबलपुर में नर्मदा नदी में प्रदूषित पानी मिलने का मुद्दा भी उठाएंगे। जबलपुर से विधायक लखन घनघोरिया और संजय यादव और डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने इसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, जिसे अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वीकार कर लिया है। इस पर आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह सदन में जवाब देंगे। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल आज नर्मदा नदी में प्रदूषित पानी मिलने का मुद्दा भी विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा और इसके साथ बजट पर चर्चा तो आज से शुरू होगी ही। और सरकार मौजूदा वित्तीय साल 2020-2021 के समाप्त होने के ठीक 27 दिन पहले सरकार 29,979 करोड़ के 2 सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में पेश करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए राहुल, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, आज से बड़ी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा आज से शुरू हो जाएगी और इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में पेश करेगी सरकार। देखिए, जो पिछली बार का क्योंकि अध्यादेश के जरिए ही बजट लाया गया था कोरोना काल में, और कोरोना काल होने की वजह से उस बजट को विधानसभा से पारित नहीं कराया गया था, अध्यादेश के जरिए वो बजट लाया गया था। तो जो पिछली बजट रहा है उसको, क्योंकि अध्यादेश जो भी रहता है उसको पारित कराना होता है सदन से, और यही कारण है कि उस बजट को आज पटल पे रखा जाएगा, जहाँ पे उसके वोटिंग के जरिए उसे पारित कराया जाएगा, सदन में उसे पारित कराया जाएगा। और एक और बजट, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी मिली है, तो एक और अनुपूरक बजट यहाँ पर सरकार के द्वारा लेकर के आया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 2 मार्च को बजट पेश किया गया था, सदन में पेश किया गया था, आज से उस पर चर्चा होगी और चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि सीधे तौर पे जो भी बजट होता है, बजट यदि पेश किया जाता है तो उस बजट के ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से वहाँ पर चर्चाएँ होती हैं। विपक्ष उसमें यदि किसी भी तरीके की यदि खामियां होती हैं, उन सभी चीज़ों को गिनाता है और उसमें सरकार का पक्ष, सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है। सरकार सेटिस्फाई करती है विपक्ष को, और विपक्ष को सेटिस्फाई करने के साथ साथ यदि किसी तरीके की उसमें संशोधन की भी जरूरत होती है तो उसको किया जाता है। उसके बाद उसे सदन के पटल पर से उसे पारित कराया जाता है। प्रश्नकाल में तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो नर्मदा का दूषित पानी है, उन सभी का मुद्दे वहां पर उठाया जाएगा और उसके बाद प्रश्नकाल के बाद ये बजट पे चर्चा वहां पर शुरू होगी। लेकिन सीधे तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि बजट पर चर्चा होगी और जिस तरीके का विपक्ष का रुख रहा है, विपक्ष जिस तरीके से बजट को लेकर के ही, आपने देखा होगा खुद कमलनाथ ने बजट को लेकर के जिस तरीके का बयान दिया था, उससे साफ लगता है कि आज का जो बजट सत्र है वो कहीं हंगामेदार होने के आसार काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए राहुल हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।